हेलो स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो हम भली भांति समझ गए होंगे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो इस लेक्चर में बेहद ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आता है जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता क्या होती है, ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणविकता क्या होती है। देखो, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ का आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसी को हम आवेश क्वांटीकरण या परमाणविकता कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ पूरा हम समझते हैं। तो पहले हम एक बात बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि जैसे हमारे पास कोई भी एक उदासीन वस्तु है, कैसी है, उदासीन वस्तु है, उस पर बिल्कुल भी आवेश उपस्थित नहीं है। तो यदि हमें किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे कर सकते हैं। या तो हम उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करवा दें, ध्यान से देखना है कि या तो हम उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करवा दें या हम उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान करवा दें। ठीक, तो हमारी वस्तु आसानी से आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पूरी बात। यदि हम किसी भी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा देते हैं तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है, देखो ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, ऋणावेश। कैसा आता है कि हमने बताया था कि यदि हम किसी भी उदासीन वस्तु में दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कराते हैं तो उस वस्तु में दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाता है। ठीक, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों का जितना आवेश होता है उतना उसमें ऋणावेश आ जाता है। दूसरी बात, यदि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे तो क्या होगा, यदि हम वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं तो उस वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश। जैसे हमने दो इलेक्ट्रॉन दान करवाए हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश आ जाएगा। तीन करवाए हैं तो तीन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर धनावेश आ जाएगा। ठीक, और हमारी वस्तु जो है आवेशित हो जाती है। अब पूरी बात हम समझते हैं विस्तार से, ठीक है, ध्यान से देखना है। एक सेकंड। ठीक है, अब देखो होता क्या है। पहले हम एक बात समझेंगे कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हमें याद रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश तो उतना ही होता है, लेकिन एक पर प्लस में होता है और दूसरे पर माइनस में होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है धनात्मक। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमारा प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब होता क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब जो है कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को दान कर देती है, सॉरी, जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है तो उस पर कितना आवेश आ जाता है हम देखते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो क्या होगा, देखो तो कैसे हम देखो देखेंगे। जैसे हमने कहा कि कोई भी वस्तु दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, ध्यान से देखना है। कोई भी वस्तु जो है वो उसने जो है दो इलेक्ट्रॉनों को किया है। तो एक बात है कि जब भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आएगा, पहली बात। ठीक, और हमने क्या बोला था कि कोई भी वस्तु जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाएगा। क्या आएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर ऋणावेश आ जाता है। तो देखते हैं पूरी बात। जैसे हम देखो पहले वाले में देखते हैं कि हमने किसी भी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया, यानी कोई वस्तु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो क्या होगा
पहली बात तो उसमें माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि जब भी ग्रहण करेगी तो वो ऋणावेशित होगी। और हमने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उतने ही इलेक्ट्रॉन के जो है आवेश के बराबर ऋणावेश आता है। तो क्या होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उस इलेक्ट्रॉन को लिख दो, 1 2 3। ठीक, हमने ऐसे एक किया है तो हमने एक को लिख दिया। साथ में क्या है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से हम गुणा कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो हम आवेश ऐसे निकालते हैं कि जैसे दोबारा देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो पहली बात तो उस पर ऋणावेश आएगा। कितने किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक गुणा, अब हमें इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कि हमने बोला था कि उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, तो आवेश से भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कितना होता है आवेश, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि कोई भी वस्तु दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो क्या होगा, एक तो उसमें माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि उसमें ऋणावेशित आना है, यानी कि ऋणावेश आना है। साथ में जितने इलेक्ट्रॉन हो उन इलेक्ट्रॉनों को लिख दो गुणा, इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसमें गुणा भी कर देना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से उसमें गुणा भी कर देना है। यदि कोई वस्तु जो है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो एक माइनस चिन्ह आएगा, फिर 3 गुणा फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह 4 5 6। ठीक, तो लास्ट में हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे, Q बराबर, इसी तरह हमारी गिनती जो है वो चलती रहेगी, 1 2 3 4 5 6। जब गिनती बराबर चलती रहती है तो लास्ट में क्या आता है, देखो n आता है। क्या आता है, n। हम बोलते नहीं है कि 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक, कहाँ तक, n तक। तो हमारी गिनती कहाँ तक चलेगी, देखो n तक। और साथ में क्या है कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन की आवेश को ई से दर्शाया जाता है, किससे, ई से। तो हमने जो है ई से गुणा कर दिया। माइनस चिन्ह क्यों लगा है, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो उस पर ऋणावेश आता है, इसीलिए उसमें माइनस चिन्ह लगाया गया है। इतनी बात हमें समझनी है। ठीक, आगे देखते हैं, यदि कोई भी वस्तु जो है इलेक्ट्रॉनों का दान करती है तो क्या होगा, दान करती है तो पहली बात तो उस पर धनावेश आएगा। ठीक, अब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करती है उतने जो है इलेक्ट्रॉनों को लिख लो। ठीक, साथ में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा करवा दो। जैसे सेम तरीका है जैसे हमने ऊपर किया है। देखते हैं कि यदि वह एक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो हम एक से जो है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, दान करती है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉनों का दान करती है तो उस पर एक आ जाएगा। साथ में हमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा कर देना है। और प्लस चिन्ह क्यों आया है, देखो प्लस चिन्ह इसीलिए आया है क्योंकि जब दान करती है तो उस पर धनावेश आता है। 2 करती है तो 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 करती है तो 3 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, साथ में जो है वो धन का चिन्ह भी लेना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी तरह हमारा फॉर्मूला बनेगा कि आवेश Q बराबर उस वस्तु पर कितना आवेश आया है, आवेश Q बराबर दान किए हैं तो धनात्मक चिन्ह आएगा। साथ में क्या है कि ऐसी गिनती, एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, 2 किया है, 3 किए हैं, 4 किए हैं, गिनती कहाँ तक चलेगी, ऐसे ही n तक, कहाँ तक, n तक। तो हमें क्या है कि n जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, उस दान किए हैं, n इलेक्ट्रॉन जो है वो दान किए हैं। साथ में क्या है कि हमें ई से गुणा कर देना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुणा कर देना है। तो जब दान करती है तो हमारा फार्मूला बनेगा Q बराबर प्लस n गुणा ई। और जब जो है वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो हमारा फार्मूला बनेगा Q बराबर माइनस n गुणा ई। ठीक है, तो अगर हम जो है दोनों को मिलाकर देखें, ध्यान से देखना है, अगर हम दोनों को मिलाकर देखें कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करती है और जब दान करती है तो दोनों को मिलाकर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, दोनों को मिलाकर हमारा फार्मूला बनेगा वस्तु का आवेश Q बराबर, एक बार वो प्लस है जब दान करती है, एक बार वो माइनस है जब वो ग्रहण करती है। तो प्लस माइनस n गुणा ई, प्लस माइनस n गुणा ई, जहाँ पर n क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि आवेश के क्वांटीकरण में कहा गया था कि जो
मूल आवेश होता है वो क्या होता है, देखो पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। कैसा होता है, पूर्णांक गुणज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ध्यान देना है कि जब भी कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो वो ऐसे नहीं करेगी कि जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे, या जो है 1.5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, या जो है 1.25 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे या 1.25 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। यानी कि वो भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉनों को न तो दान किया जाता है और ना ही ग्रहण किया जाता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न के रूप में यानी दशमलव के रूप में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। एक बात हमें याद रखना है, यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को हमें हमेशा पूर्णांक लेना है। कैसा लेना है, पूर्णांक, 1 2 3 4 5 इस रूप से। ऐसा कभी नहीं करना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 1.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2.5 गए हैं, 1.25 गए हैं। कभी भी जो है भिन्नात्मक या दशमलव रूप में नहीं जाते हैं, हमेशा पूर्णांक रूप में जाएंगे। यही हमारा आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा, कभी भी भिन्नात्मक मीन्स दशमलव के रूप में नहीं होगा। यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। ठीक, इतनी बात हमें समझनी थी कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित रूप से जो है विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होगा। 1 2 3 4 5 कभी भी भिन्न यानी कि दशमलव के रूप में स्थानांतरित नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक।